नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल ऑन विनायक मेडिकल एजुकेशन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है लोकिया। तो आज हम लोग जानेंगे क्या होता है लोकिया, टाइप्स ऑफ लोकिया और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लोकिया। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिलीवरी के बाद 2 से 6 वीक तक होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को, मींस जो डिस्चार्ज डिलीवरी के बाद 2 से 6 वीक तक होता है, बेसिकली यूट्रस से डिस्चार्ज होता है और वेजाइना के थ्रू यह बाहर आता है। तो इसी को हम कहते हैं लोकिया। ये लोकिया ऐसी स्थिति होती है कि जहां पे यूट्रस भी वापस से अपनी नॉर्मल स्थिति में जाने लगता है। तो सिंपली यहां पे हम लोग कह सकते हैं लोकिया क्या होगा कि डिलीवरी के बाद होने वाले 2 से 6 वीक तक डिस्चार्ज को या वेजाइनल डिस्चार्ज को लोकिया कहेंगे। और यह ऐसी कंडीशन होती है जहां पे यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ लौटने लगता है, या हम सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी नॉर्मल साइज और नॉर्मल पोजीशन की तरफ जाने लगता है, और इसी को हम कहेंगे लोकिया। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये होता क्या है, तो ये फिशी स्मेल तथा अल्कलाइन नेचर का होता है। लोकिया कैसा होगा दोस्तों, तो इसमें से फिशी स्मेल प्रेजेंट होगी और यह एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लोकिया। तो लोकिया बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। तो सबसे पहले आते हैं लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा जो होता है, यहाँ पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है बेसिकली 1 से 4 दिन तक होता है। डिलीवरी के फर्स्ट 4 डेज यहाँ पे डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ये जो डिस्चार्ज होता है ये बेसिकली ब्राइट रेड कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो होते हैं ये ब्लड कंटेंट अधिक होते हैं, इसलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वह ब्राइट रेड कलर का होता है। सेकंड आते हैं दोस्तों लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा जो होता है यह 5 to 10 डेज इसका डिस्चार्ज होता है। बेसिकली ये पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होता है, जो कि इसका कलर डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, और यहाँ पे आरबीसी की मात्रा जो होती है वह कम होती है, इसलिए यह थोड़ा सा पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होता है। तीसरा आते हैं लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा जो होता है यह व्हाइटिश या येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी म्यूकस और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। लोकिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला होगा लोकिया रुब्रा, जो कि 1 से 4 दिन जिसका सिक्रीशन होता है। दूसरा होगा लोकिया सिरोसा, जिसका सिक्रीशन 5 to 10 डेज होता है। और तीसरा होगा लोकिया एल्बा, जिसका सिक्रीशन 11 डेज से 42 डेज तक होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों जानते हैं नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक मींस क्या चीज इसमें नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। तो इसमें नॉर्मल क्या है, सबसे पहला कि इसमें फिशी स्मेल प्रेजेंट होता है। अगर लोकिया में फिशी स्मेल है, इसका मतलब यह है कि यह नॉर्मल है। इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता है। अगर मान के चलिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मींस पहले रेड रहेगा, फिर पिंकिश हो जाएगा, उसके बाद व्हाइटिश होगा, तो यह जो है यह नॉर्मल है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग के समय ऑक्सीटोसिन के कारण थोड़ा सा ब्लीडिंग इंक्रीज भी होता है। मींस ब्रेस्ट फीडिंग के समय इसमें थोड़ा सा आपको ब्लीडिंग इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है ऑक्सीटोसिन के कारण। नेक्स्ट आते हैं एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल लोकिया क्या होगा? सबसे पहला फॉल स्मेल। यहां पे मैंने आपको नॉर्मल में बताया, अगर फीसी स्मेल प्रेजेंट है मींस ये नॉर्मल है। बट अगर फॉल स्मेल है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, और इसीलिए जो है फॉल स्मेल प्रेजेंट है। फिर है हैवी ब्लीड एंड क्लॉट। अगर मान के चले हैवी ब्लीड है या फिर क्लॉट प्रेजेंट है, तो समटाइम्स ये अगर ब्लीडिंग अधिक है तो इट कैन बी पीपीएच, ये पीपीएच भी हो सकता है। फिर है पिंक एंड व्हाइट से दोबारा रेड होना। मींस अगर मान के चलो कोई वुमेन है जिसमें पहले जो है पिंक हुआ और फिर उसके बाद जो लोकिया का कलर था व्हाइट हो गया, लेकिन दोबारा से फिर रेड होने लगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस बताया, नॉर्मल में क्या होगा, रेड होगा पहले,
देन पिंक होगा, उसके बाद व्हाइट होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश मान के चलिए कि पिंक और व्हाइट से दोबारा रेड होने लगता है, मींस यह भी कंडीशन एबनॉर्मल है। फिर है फीवर एंड एबनॉर्मल पेन। अगर मान के चलिए फीवर लगातार बना हुआ है और एबनॉर्मल पेन होता है, क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम है कि डिलीवरी के बाद पेन होगा लेकिन कुछ समय तक रहेगा और धीरे धीरे वह कम होने लगता है। बट अगर यह एबनॉर्मल पेन है, मींस कि यह एबनॉर्मल लोकिया है। देन लास्ट है यहाँ पे लोकिया रुब्रा परसिस्टिंग मोर देन 1 वीक। अगर मान के चलिए कि रुब्रा की कंडीशन मींस जहां पे ब्राइट रेड जहां पे ब्राइट रेड कलर का जो सिक्रीशन है वह हमें 1 वीक से अधिक देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है तो भी ये कंडीशन जो होगी प्रॉब्लमेटिक होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।